हेलो नमस्कार। साइक्लोन फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे अति भीषण चक्रवात के बारे में, क्योंकि ये सिस्टम वेदर मॉडल के मुताबिक बहुत ही डेंजर साइक्लोन हो सकता है। अगर कहीं पर भी ये सिस्टम भारत में या बांग्लादेश में, म्यांमार में कहीं पर भी ये सिस्टम लैंडफॉल करता है तो वहां पर भीषण तबाही मचा सकता है। इसके वेदर मॉडल के मुताबिक अगर हम ट्रैक की भी बात करेंगे, ये कहाँ पर इसके सबसे ज्यादा लैंडफॉल के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे, सैटेलाइट इमेजरी में देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में काफी ज्यादा घना क्लाउड, यहाँ पे जबरदस्त क्लाउड देखा जा सकता है। और ये सिस्टम अभी सर्कुलेशन के रूप में दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बना हुआ है। और ये सिस्टम अब धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होना शुरू होगा और 8 मई तक ये सिस्टम लो प्रेशर का रूप ले सकता है। और 10 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोन जेफस और ईसीएमडब्ल्यू दोनों के मुताबिक 10 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे कि कहां पर इसके लैंडफॉल के सबसे ज्यादा चांसेस है, कितना विंड स्पीड हो सकता है लैंडफॉल के टाइम पे, और कौन सी इंटेंसिटी ये सिस्टम पकड़ सकता है। अगर हम बात करें कि ईसीएमडब्ल्यूएफ के मुताबिक ये सिस्टम कितना ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो सकता है और कहां पर इसका लैंडफॉल देखने को मिलेगा, तो ईसीएमडब्ल्यूएफ के मुताबिक ये सिस्टम थोड़ा सा डिले हो सकता है, यानी कि 9 मई के आसपास ये लो प्रेशर में तब्दील होगा। तो वहीं पर 11 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोन बनने की संभावना है। जब ये सिस्टम अंडमान के तटों के पास में पहुंचेगा तो उस समय ये साइक्लोन बनेगा और उसके अगले 24 घंटे के दौरान ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आएगा। तो वहीं पर 14 मई के आसपास ये सिस्टम म्यांमार के तटों को लैंड कर सकता है और उस समय ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में म्यांमार के तटों को हिट करने वाला है। अभी जो है वो जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएफ दोनों ही वेदर मॉडल इसको म्यांमार के तटों को आज लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम एक्चुअली में अभी भी इसका जो संभावना है वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश को हिट करने का संभावना नजर आ रहा है, क्योंकि ईसीएमडब्ल्यूएफ और जीएफएस लगातार इसके ट्रैक में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि अभी समुद्री सतह का जो टेम्परेचर है वो भी म्यांमार के तटों के पास में ज़्यादा है, तो इस वजह से इस सिस्टम का लैंडफॉल लगातार यहीं पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बांग्लादेश पे ये सिस्टम कहीं ना कहीं लैंडफॉल कर सकता है। ऊपरी विंड स्पीड के मुताबिक ये सिस्टम म्यांमार को हिट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंडियन ओशन में अभी टेम्परेचर इस साइक्लोन के लिए किस तरीके से फेवरेबल हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए टेम्परेचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नज़र आ रही है, क्योंकि 30 से 31 डिग्री के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर बना हुआ है। और म्यांमार के कोस्ट के आसपास यहाँ पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर 30-31 डिग्री के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो सिस्टम के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है। तो वहीं पर आप अरब सागर में देखेंगे तो 2-3 डिग्री का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कि ये साइक्लोन आखिरकार कहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है, कौन सा ट्रैक फॉलो कर सकता है और कितना ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन ये लैंडफॉल के समय देखा जा सकता है, तो अभी जेफस और ईसीएमडब्ल्यूएफ इसको म्यांमार के तटों को हिट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और दोनों वेदर मॉडल इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में दिखा रहे हैं। लेकिन जेफस इसको इंटेंस वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में दिखा रहा है, यानी कि 150 से प्लस विंड स्पीड जो है वो इसकी लैंडफॉल के समय जीपीएस के मुताबिक रहने वाली है। अगर हम इसके ट्रैक की बात करें कि कहां पर कितने प्रतिशत चांसेस इसके लैंडफॉल को लेकर के अभी बने हुए हैं, तो म्यांमार पे ये सिस्टम लैंडफॉल के जो चांसेस हैं वो अभी के मुताबिक 35% तक नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर बांग्लादेश को भी हिट करने के चांसेस जो हैं वो 35% तक बने हुए हैं। तो वहीं पर वेस्ट बंगाल को इसके जो लैंडफॉल के जो चांसेस हैं वो 30% तक नजर आ रहे हैं। तो यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर के ये सिस्टम म्यांमार के तटों के बीच में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। अभी इसका कोई भी निश्चित लैंडफॉल एरिया नजर नहीं आ रहा है, लेकिन संभावना जो है वो अभी पश्चिम बंगाल से लेकर के म्यांमार के कोस्टल रीजन के बीच में इसका लैंडफॉल होना है और इसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की होने की संभावना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन साइक्लोन है और जिससे कहीं पर भी ये अगर सिस्टम लैंडफॉल करेगा बांग्लादेश या म्यांमार या फिर वेस्ट बंगाल, जहां पर भी ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा तो भारी तबाही और भारी बारिश के साथ यहाँ पर भीषण तबाही देखने को मिल सकता है। तो इन एरियाज में यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर के म्यांमार के तटों तक यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके हिट करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके ट्रैक में अभी बदलाव होने की संभावना और भी आगे भी बनी हुई है और लगातार इसमें जो है वो बदलाव देखने को मिलेंगे। और अगले यानी कि जब ये सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद में इसके जो ट्रैक को लेकर के बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेंगे।
तो तब तक इसके ट्रैक में जो है वो बदलाव होते रहेंगे और थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो लगातार इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी अगर हम लैंडफॉल की जो एरिया है यहाँ पर भी ये सिस्टम कहीं ना कहीं लैंडफॉल करेगा। तो इसके बारे में हम आपको आगे भी लगातार बताते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।